और यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हार ब्रह्मा गारंटी न ले। जो भाई साहब, पेपर की सरलता और पेपर की कठिनता तुम्हारे स्वाध्याय पर डिपेंड करती है, और यही सच है। आप ये सीख जाएं कि भैया कैसे सवाल पूछेगा, तो फिर क्या ही जरूरत है। फिर तो जो लड़का ये सीख गया कि कैसे कैसे सवाल आते हैं, तो हमें अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी रणनीति कैसे बनानी है, तो भैया वर्णन जानो किसका है, ग्रंथ जानो। और इसका सबसे सरल तरीका तो एक ये है कि भाई आप आद्यंत पुस्तक को ठीक से पढ़े रहें, उसके बाद वाचन करते रहें। पहले अर्थ सहित ठीक से पढ़ लें, किसी से भी पढ़ लें, हमसे पढ़ लें, हम भी पढ़ा दिए हैं आपको। कोई भी टीचर, सब योग्य टीचर हैं और सब अच्छा पढ़ाते हैं। आप किसी से भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, पर पढ़ो। जरूरी ये है कि भैया पढ़ो, जरूरी ये नहीं कि हमसे पढ़ो, जरूरी ये है कि पढ़ो, खुद से पढ़ो, या YouTube में भी बहुत अच्छे अच्छे योग्य टीचर हैं, उनसे पढ़ो, या कहीं ऑफलाइन जाके पढ़ो। बहुत सारे लोग ऑफलाइन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ऑनलाइन मेहनत कर रहे हैं। हर टीचर अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है। टीचर की कोशिश करने से थोड़ा कुछ होगा, कोशिश खुद से करनी पड़ेगी ना। यदि आप अपने ऊपर अपनी कृपा करने लगो, तो फिर सारी दुनिया आप पर कृपा करती है। भगवान भी आप पर कृपा करेगा, गुरु भी आपके ऊपर कृपा करेगा, माता पिता का। भाई आप अपने महतारी से कहो कि नहीं अम्मा हमारे ऊपर कृपा करो, आशीर्वाद दो। अरे यार महतारी, तुमका आशीर्वाद बिना मांगन सब दे है। बाप के आशीर्वाद तुम्हारे साथ, तू कहो चाहे न कहो, बाप दिन रात मनाए रहा है कि हमारा लड़का सक्सेस हो। गुरु के मन में ये है ही, गुरु अपने ऊपर कृपा, शिष्य के ऊपर कृपा नहीं करेगा तो किसके ऊपर करेगा। सवाल सिर्फ ये है कि तुम अपने ऊपर अपनी कृपा कब करोगे। यदि जिस दिन तुम सक्रिय हो जाओगे, तुम पढ़ना शुरू कर दोगे, तुम स्वाध्याय करना शुरू कर दोगे, यानी आप सवेरे उठने लगोगे, आप वाचन करने लगोगे, आप अर्थ करने लगोगे, आप शब्दार्थ खोजने लगोगे, आप सूक्ति पढ़ने लगोगे, आप सक्रिय हो जाओगे, समझना सक्रिय हो जाएगा जगत। हम जब वाचन किए रहेंगे और किताब को ठीक से पढ़े रहेंगे। मैं बार बार इसी चीज को कहता हूं कि हमारे बहुत सारी चीजें आप ऐसे पढ़ लेंगे ना, तो हमारे जितने साथी लाइव आते हैं वो लोग केवल क्वेश्चन आंसर देखने ना आया करें। गुरुजी ये देखिए कि क्या पूछ रहा है, हमें कैसे पढ़ना है। इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। अब देखिए विशेषण विशेषण पूछ रहा है, इसका मतलब आपको विशेषण विशेष का ध्यान में रख करके पढ़ना है, किसमें किसका वर्णन है, किसका विशेषण है, किसका विशेष है। और पूछने की स्टाइल किसी तरह से पूछ ले। जैसे तो बोले सर पेपर कठिन आया था कि सरल, ये तुम्हारे पढ़ने पे डिसाइड करेगा कि पेपर सरल है कि कठिन। गुरुजी अब एकदम में जैसे मान लो जो आदमी पढ़वे न किया हो उसके लिए बड़ा कठिन है। हाय राम का होई हो एकर वाला का हो, जो पढ़ा है वो फट दे यौवन आरंभ में खोजेगा। तो भाई साहब पेपर की सरलता और पेपर की कठिनता तुम्हारे स्वाध्याय पर डिपेंड करती है, और यही सच है। गुरुजी जितना ज्यादा तुम पढ़े रहोगे तो पेपर कठिन भी तुमको सरल लगेगा, और नहीं पढ़े रहोगे तो सरल पेपर भी तुमको कठिन लगेगा। लगातार पढ़ते रहना है, देखना है विशेष विशेषण क्या है, कहाँ की पंक्ति है। जितना अच्छे से वाचन करेंगे उतना अच्छे से आप हल कर पाएंगे। एक देवी हमारे पास आई, बोले सर हमारा कब होगा। तुम ये इस सवाल का जवाब ना सबसे अच्छा तुम बताओगे, तुम्हारा कब होगा। क्यों गुरुजी वो आप बोलो, कोई पूछे कि सर हमारा कब होगा, हमारा हो जाएगा, पता नहीं। तो बोले कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तुमको पता चलेगा। बहुत बार हमारे यहाँ एक तो साथी है राजकुमार भैया, तो राजकुमार भैया हमारे बस ऐसे हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन सुनते रहेंगे, अपना कहीं जा रहे हैं, कभी नहा रहे हैं, चल ही रहा है, कोई मतलब ही नहीं, वो थोड़ी कि काने में जा रहा है। अरे भैया जब सुनो तो किताब खोले रहो, उसमें पेंसिल चलाते रहो, देखते रहो, तुमको पढ़ना पड़ेगा भाई। जब हम बाँच रहे हैं, हमारे साथ तुम्हारी लाइन चलनी चाहिए, किताब खुली होनी चाहिए, वाचन तब इस प्रकार का वाचन होती है, नहीं क्योंकि लगा दो, और या तो लगा दिए तो हमारे साथ बोलो। इतना रट गया हो गुरुजी कि जब हम बोल रहे हो तो हमारे साथ आपकी लाइन निकलनी चाहिए। न कोई बोल रहा है, न कोई सुन रहा है, हैं? आप उन चलेंगे रोटी बनावे, आप उन चलेंगे कहती गाय दुहे, हैं? खेते चलेंगे, सब पता नहीं कहाँ का चले जाते हैं गुरुजी। हम रट ही रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, वाचन तो आपको करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए गुरुजी निगम भैया हम ये कहें कि आइए हमारा परीक्षा दृष्टि लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारा हो जाएगा। झूठ बात है भैया, कोई गारंटी नहीं है। काहे की गारंटी भैया, तो ये सब झूठी मूठी गारंटी है गुरुजी। जैसे एक जगह एक बार छाता खरीदने गए, कोई बता रहा था हमारे बाबा, तो हमारे बाबा छाता लिए तो दुकानदार से बोले कि कुछ गारंटी वारंटी है, तो बहुत जल्दी से दुकानदार बोला हाँ बस पानी और धूप से बचा रहे, पूरी गारंटी है। क्या बोला, पानी और धूप से बचाए रखिएगा तो छाते की पूरी 2 साल की गारंटी है। अरे ससुरा जब तू छतवा का पानी से धूप से बचौबे करबे
तो काहे खातिर छाता खरीदे है, तो जिंदगी भर गारंटी है। तो हम आपसे कह रहे हैं कि जैसे हम आपसे ये कहें कि तुम पढ़ते रहो, लगातार वाचन करते रहो, पढ़ते रहो, स्वाध्याय करते रहो, 8 घंटे हमारी गारंटी हो जाएगा। अब तब कौन गारंटी, जब तू 8 घंटा पढ़बे करबे सरऊ बचने करबे तो किसी की गारंटी की कोई जरूरत ही नहीं। और यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हार ब्रह्मा गारंटी न ले जौन तुमका पैदा करी नहीं। हाँ हो, ब्रह्मा जी भी कहीं भैया तोर गारंटी नहीं, हम पैदा कर दी अब सारी तो जौन कर रखो कर है। तो अब जैसे मान लो आप कुछ हाथ पाँव न चलाएं, किसी ने देखा कि भैया विष्णु भगवान कहें कि पालन करने के देवता हैं, विष्णु भगवान हमारा पालन करें, तो विष्णु भगवान कहीं सारे जो हाथ गोड़ न चलो बेते हैं, अहिया हुआ मेहनत न करवे तो हमारा तोर गारंटी नहीं आए। विष्णु भगवान गारंटी तब लेते हैं तुम्हारे पालन पोषण की जब तू हाथ गोड़ चलाओगे तब। ऐसे ही सर्वभूषण तुम्हारी गारंटी तब लेंगे जब तू पढ़ाई लगबे तब। और जब तू पढ़ाई लगबे, वाचन कराई लगबे, गुरुजी अपने से लेखनी उठाई लेबे, शब्दार्थ छांटे लगबे, सूक्ति छांटे लगबे, कवि परिचय पढ़े लगबे, ग्रंथ परिचय पढ़े लगबे, तो फिर किसी की गारंटी की कोई जरूरत नहीं। यही सही है कि जिस दिन आप अपनी गारंटी ले लोगे उस दिन सारी सृष्टि तुम्हारी गारंटी लेने के लिए तैयार रहेगी। और तुम जब तक अपनी गारंटी नहीं लोगे खुद, तब तक तुम्हारी गारंटी क्यों नहीं लोगी। और सही बात भी, जैसे मान लो कोई लोकल चीज हो गुरुजी, लोकल चीज, लोकल के को गारंटी लेते, और ओरिजिनल चीज होए तो सब लोग गारंटी ले ली है। बात दर बनाइन खाइन चाप के सोएंगे, कहीं हो गया। अभी 22 जुलाई का पेपर है ना, देखेंगे, अभी तो मई है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी पढ़ाई और पढ़ाई के बाद जो हम आपको आगे बढ़ने के लिए जो बातचीत करते हैं ये भी आपके लिए ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा हो तो कमेंट का दरवाज़ा खुला है, गरिया ले और क्या करो, क्यों गुरुजी, और इससे ज़्यादा कहीं कह सकते हो हमारा।